अध्याय 17 गीता श्लोक 1 अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रेयान्विता है तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम हो राजस्तम है। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी। अध्याय 17 गीता श्लोक 2 श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताश्रेणु। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान ने कहा, देहधारियों मनुष्यों की वह स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं, उसे तुम मुझसे सुनो। अध्याय 17 गीता श्लोक 3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्लोक का अर्थ। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अध्याय 17 गीता श्लोक 4 यजन्ते सात्विका देवन्या रक्षांसि राजसा है प्रेतान भूत गणाश्चने यजन्ते तामसा जना है। श्लोक का अर्थ। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अध्याय 17 गीता श्लोक 5 शास्त्र विहिता घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है दंभाहंकार संयुक्ता है कामराग बलान्विता है। श्लोक का अर्थ। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं तथा दंभ, अहंकार, काम और राग से भी युक्त होते हैं। अध्याय 17 गीता श्लोक 6 कर्षयन्तः शरीरस्थः भूतग्रामचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। श्लोक का अर्थ। और शरीरस्थ भूत समुदाय को तथा मुझ अंतर्यामी को भी कर्ष करने वाले अर्थात कष्ट पहुंचाने वाले जो अविवेकी लोग हैं, उन्हें तुम आसुरी निश्चय वाले जानो। अध्याय 17 गीता श्लोक 7 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमः श्रेणु। श्लोक का अर्थ। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। अध्याय 17 गीता श्लोक 8 आयुः सत्त्वबलरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियाः। श्लोक का अर्थ। आयु, सत्व, शुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को प्रवृद्ध करने वाले एवं रस युक्त, स्निग्ध, घी आदि की चिकनाई से युक्त, स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले आहार अर्थात भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। अध्याय 17 गीता श्लोक 9 कट्वंललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिने आहारा राजसस्येष्टा दुःक्षोका में प्रदा है। श्लोक का अर्थ। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे,
रूखे, दाहकारक और दुहक, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अध्याय 17 गीता श्लोक 10 यत्याम गतर्सन पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। श्लोक का अर्थ, जो भोजन अधपक्का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अध्याय 17 गीता श्लोक 11 अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इजते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक का अर्थ, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियंत्रित किया हुआ तथा जिसे यह मेरा कर्तव्य है ऐसा मन का समाधान निश्चय कर फल की आकांक्षा नहीं रखने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। अध्याय 17 गीता श्लोक 12 अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम। श्लोक का अर्थ, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। अध्याय 17 गीता श्लोक 13 विधिहीन सृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धाविरहित यज्ञ तामसम परिचक्षते। श्लोक का अर्थ, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अध्याय 17 गीता श्लोक 14 देवद्विज गुरु प्रज्ञ पूजन शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरं तप उच्यते। श्लोक का अर्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अध्याय 17 गीता श्लोक 15 अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्लोक का अर्थ, जो वाक्य उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं है, जो प्रिय, हितकारक और सत्य है तथा वेदों का स्वाध्याय अभ्यास वाङ्मय वाणी का तप कहलाता है। अध्याय 17 गीता श्लोक 16 मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतपो मानसमुच्यते। श्लोक का अर्थ, मन की सत्यता, सौम्य भाव, मौन, आत्मा संयम और अंतःकरण की शुद्धि, यह सब मन तप चाहता है। अध्याय 17 गीता श्लोक 17 श्रद्धा पर्या तप्तं तपस्तत्र विध नारयः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्लोक का अर्थ, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अध्याय 17 गीता श्लोक 18 सत्कारमान पूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् क्रीते तदीह प्रोक्तं राजसं चलम ध्रुवम। श्लोक का अर्थ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। अध्याय 17 गीता श्लोक 19 मूढगृहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः
प्रस्योत्सादनार्थं वा तत्तं समुदाहृतम्। श्लोक का अर्थ, जो तप मूर्ता पूर्वक स्वयं को पीड़ित करते हुए अथवा अन्य लोगों के नाश के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। अध्याय 17, गीता श्लोक 20। दाताव्यमिति यद्दन दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दन सात्विकं स्मृतम्। श्लोक का अर्थ, दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव से जो दान योग्य देश काल को देखकर योग्य पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना गया है। अध्याय 17, गीता श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः प्राप्ति दीयते च परिक्लिष्टं तद्दन राजसं स्मृतम्। श्लोक का अर्थ, किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। अध्याय 17, गीता श्लोक 22। आदेश काले यद्दनं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तं समुदाहृतम्। श्लोक का अर्थ, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अध्याय 17, गीता श्लोक 23। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। श्लोक का अर्थ, तत्सत ऐसा यह ब्रह्मा का त्रिविध निर्देश नाम कहा गया है, उसी से आदिकाल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। अध्याय 17, गीता श्लोक 24। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया है प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सत्यं ब्रह्मवादिना। श्लोक का अर्थ, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। अध्याय 17, गीता श्लोक 25। तदित्यान्भिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया है दान क्रियाश्च भिन्नाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्लोक का अर्थ, तत् शब्द का उच्चारण कर फल की इच्छा नहीं रखते हुए मुमुक्षु जन यज्ञ तप दान आदि विविध कर्म करते हैं। अध्याय 17, गीता श्लोक 26। संते साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते पराणे कर्माणि तथा सच्चबधः पार्थ युज्यते। श्लोक का अर्थ, हे पार्थ, सत्य भाव व साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रशस्त श्रेष्ठ शुभ कर्म में सत शब्द प्रयुक्त होता है। अध्याय 17, गीता श्लोक 27। यज्ञे तपसि दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेन सदित्येवाभिधीयते। श्लोक का अर्थ, यज्ञ तप और दान में दृढ़ स्थिति भी सत कही जाती है और परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। अध्याय 17, गीता श्लोक 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह इस लोक में लाभदायक नहीं है।